तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हाउसियान ने लिन जियाओ के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था और लिन जियाओ के फादर उससे नफरत नहीं करते हैं, बस वो इस बात से नाराज हैं क्योंकि लिन जियाओ अपने स्वयंवर के दिन ही वहां से भाग गई थी क्योंकि लिन जियाओ को कोई भी डीमन प्रिंस पसंद नहीं था। पर हम लिन जियाओ को देखते हैं जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हाउसियान के प्यार में पड़ चुकी है क्योंकि हाउसियान काफी ज्यादा बहादुर था जो कि अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए खुद की जान की भी परवाह नहीं करता। इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहां पर हाउसियान अपने टीम मेंबर और बाकियों को एक खास सूट देता है जो कि लिन जियाओ ने हाउसियान को दिया था। इसकी खासियत ये थी कि इसको पहनने के बाद कोई भी डीमन आपको नहीं पहचान सकता कि आप एक ह्यूमन हो या डीमन। इसके बाद हाउसियान अपने टीम के साथ में डीमन टेरिटरी के अंदर एंटर कर जाता है। इसके बाद हाउसियान अपने टीम मेंबर को उस केव को खोजने को कहता है जहां पर इनको अपना मिशन पूरा करना था। अब ये सब अलग अलग होकर केव को खोजने लगते हैं और केव को खोजते खोजते पूरे 3 दिन बीत जाते हैं और आखिरकार इनको केव मिल ही जाता है जो कि एक माउंटेन के ऊपर था। इसके बाद ये सभी उसके ऊपर चढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। तभी वहाँ पर कुछ डीमन आ जाते हैं जो कि लेवल 5 से लेवल 6 पर थे और वो सभी उस माउंटेन के पास में रुक जाते हैं क्योंकि डीमन लीडर को यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा महसूस हो रहा था। इसके बाद वो लीडर खोजने लगता है कि आखिर ये ऑरा कहाँ से आ रहा है। तभी उसकी नजर हाउसियान के ऊपर पड़ती है जो कि पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा था। अब इनको पहाड़ पर चढ़ता हुआ देखकर एक डीमन अपने लीडर से कहता है कि दूसरे डीमन क्लैन के डीमन हमारे इस केव के ऊपर कब्जा करने आए हैं। इससे तो ऐसा लगता है कि इनको अभी तक पता नहीं है कि ये डीमन नहीं बल्कि ह्यूमन है और वो अपने लीडर से इनके ऊपर अटैक करने का परमिशन मांगता है। इस पर वो लीडर उस डीमन को काफी ज्यादा डांटता है और कहता है कि क्या तुमको उनके पावर का भी अंदाजा है क्योंकि उनका ऑरा काफी ज्यादा पावरफुल है और क्या तुम्हें नहीं दिखता कि ये देखने में एक ह्यूमन के जैसे लग रहे हैं जो कि सिर्फ एक पावरफुल डीमन ही कर सकता है, यानी कि एक पावरफुल डीमन कल्टीवेट करके ह्यूमन का फॉर्म ले सकता है। और वो लीडर कहता है कि हमें इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। इस पर वो डीमन लीडर से कहता है कि तो हमें क्या करना चाहिए। इस पर वो लीडर आगे बढ़ता है और चिल्लाते हुए हाउसियान को अपना इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है कि मेरा नाम टैंक फीड है और मैं फीड क्लैन का एक मेंबर हूँ और मैं अपने क्लैन के ऑर्डर पर इस केव का छानबीन करने आया हूँ। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अब इन डीमन को यहाँ पर देखकर वे सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन हाउसियान अपना दिमाग चलाता है और उसको पता था कि ये डीमन हमें कोई पावरफुल डीमन समझ रहा है, इसीलिए वो इनसे तहजीब से बात कर रहे हैं। इसके बाद वो टैंक फीट के ऊपर गुस्सा होने का नाटक करता है और कहता है कि आखिर हमसे सवाल करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और इसके बाद हाउसियान उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती करता है। अब इससे डर के भागने की बजाय उनको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और डीमन लीडर अपने स्वॉर्ड का यूज करके एक एनर्जी बॉल से हाउसियान के ऊपर अटैक कर देता है। इस पर हाउसियान अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड का यूज करके उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके ऊपर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। अब हाउसियान के हाथ में ब्लू रेन हिबिकोस स्वॉर्ड को देखकर लीडर समझ जाता है कि ये कोई डीमन नहीं बल्कि ह्यूमन है क्योंकि ब्लू रेन हिबिकोस स्वॉर्ड को कोई डीमन यूज नहीं कर सकता है। इसके बाद वो अपने कुछ डीमन से हेडक्वार्टर में जाकर इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देने को कहता है और कहता है कि यहाँ पर इंसानों ने अटैक कर दिया है। इस पर 3 डीमन वहाँ से जाने लगते हैं। अब ये देखकर हाउसियान कार को इशारा करता है। इस पर कार अपने सेंट नाइफ का यूज करके उन तीनों डीमन को एक ही झटके में मार देती है। अब कार के पावर को देखकर डीमन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी लीडर अपने डीमंस को हाउसियान के टीम के ऊपर अटैक करने को बोलता है, जिस पर वो सभी इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। इसके बाद इन सभी के बीच में काफी खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है और हम देखते हैं कि हाउसियान की टीम उन डीमन के ऊपर भारी पड़ रही थी। वहीं हाउसियान डीमन लीडर के साथ में फाइट कर रहा था। वहीं हम चेनिंगर को देखते हैं जो कि अपने समनिंग टेक्निक का यूज करके वहाँ पर एक बहुत ही बड़े स्नेक को समन कर लेती है, जो आते के साथ ही यहाँ पर डीमन को मारना स्टार्ट कर देता है। वहीं हम हाउसियान को देखते हैं जिसके ऊपर टैंकफीड और उसका हॉर्स दोनों साथ में मिलकर अटैक कर रहे थे। तभी टैंकफीड का हॉर्स हाउसियान के ऊपर भारी पड़ने लगता है, जिसकी वजह से हाउसियान उसको रोकने लगता है। इसका फायदा उठाकर टैंकफीड हाउसियान के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है। तभी वहाँ पर हेलो रोज आ जाती है और वो टैंकफीड के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी वहाँ पर लिसिन
आ जाती है और वो टैंक फिट के ऊपर अटैक करके उसको काफी ज्यादा दूर फेंक देती है। अब लिसिन को यहाँ पर देखकर हाउसियन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वो हॉर्स हाउसियन के ऊपर अटैक कर देता है। इस पर हाउसियन उस डीमन हॉर्स को जान से मार देता है। वहीं लिसिन भी अपने स्वॉर्ड का यूज करके टैंक फिट के गले को काट देती है। अब ये सभी मिलकर यहाँ पर मौजूद सभी डीमन को मार देते हैं। इसके बाद लिसिन हाउसियन के पास में जाती है और उससे गले मिलती है। हाउसियन उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इस पर लिसिन बताती है कि क्योंकि तुमने यहाँ का मैप मिशन हॉल के अंदर ही छोड़ दिया था और वहाँ के मास्टर ने मुझे ये तुम्हारे पास में पहुँचाने को कहा था। वहीं लिन उन मरे हुए डीमन के बॉडी को कलेक्ट कर रहा था। इसके बाद वो सभी वहाँ पर थोड़ा देर आराम करते हैं और फिर से उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ाई शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर में वो लोग उस माउंटेन के ऊपर चढ़ जाते हैं और उस गुफा के पास में पहुंच जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा डरावना दिखाई दे रहा था। और जैसे ही वो लोग गुफा के अंदर एंटर करते हैं तो अभी वहां पर एक बहुत ही तेज लाउड होता है, जिसकी वजह से सभी के कानों में दर्द होने लगता है। इस पर हाउसियन कहता है कि लगता है कि अंदर कोई बड़ा खतरा है, इसीलिए वो खुद अंदर जाकर पहले इस गुफा को चेक करने का डिसाइड करता है। लेकिन कार हाउसियन को ऐसा करने से मना करने लगती है।